नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। तो आज की जो चर्चा होगी वह होगी तुला राशि की, जिनकी 7 नंबर राशि है या लगन 7 नंबर का है या जिनकी चंद्र राशि तुला बनती है। तो ऐसे जातक आज की इस भविष्य फल को जरूर सुने, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत चेंज हो रहा है। तुला राशि वालों के लिए यह मान के चलें कि बहुत अच्छे अवसर भी हैं, 20% थोड़ी डाउन भी है और 80% जो है बहुत अच्छे जो है फल मिलेंगे उनको। यह जो फलादेश होगा 2023 के अंत के 2 महीने नवंबर दिसंबर एवं 2024 और 2025 के मई तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा आज आपको बताऊंगा तुला राशि के बारे में। तो यह जो फलादेश होगा यह गोचर पर आधारित होगा, चंद्र कुंडली पर आधारित होगा या फिर जिनका लगन 7 नंबर होगा उन पर आधारित होगा, और सटीक भविष्यवाणी करूंगा जो भी करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। शनि देव 2023 17 जनवरी 2023 को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया। यह मकर राशि से कुंभ राशि में आए और यहाँ पर इनका जो है गोचर स्टार्ट हो चुका था, और थोड़ा आगे चल करके 17 जून को यह रेट्रोग्रेड हो चुके थे, बकरी हो चुके थे, जिसके कारण फलों में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद ये 4 नवंबर को पुनः मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका क्या फल मिलेगा, क्या समस्याएं दूर होंगी, क्या आगे आपको मिलने वाला है, तो इसी बात की हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी तुला राशि वाले हैं या तुला लगन के हैं, तो वह समझ लें कि उनका जो शनि देव महाराज है वह पंचम भाव में, पंचम भाव होता है संतान और शिक्षा का, यह निकल कर आए हैं सुख भाव से यह 17 जनवरी 2023 को पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये 2.5 साल तक अब यहीं रहेंगे। बीच में बकरी भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन वह समय जुलाई का होगा, जुलाई 2024। अभी फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि 4 नवंबर के बाद क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में होंगी, क्या क्या चेंज होगा आपके जीवन में। तो यह चतुर्थ भाव से शनिदेव पंचम भाव में आए हैं। अब यह यहाँ पर 4 नवंबर के बाद यदि तो आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा में जो भी अड़चनें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, यह मान करके चलें कि उन समस्याओं का अंत कर देंगे शनिदेव, क्योंकि यह काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर जो होता है यह शनि का अपना घर होता है, 11 नंबर राशि कुंभ राशि। तो यानी ये अपने ही स्थान पर आए, अपनी राशि के ऊपर आए हैं। पंचम स्थान बहुत अच्छा माना जाता है, शिक्षा विद्या का, संतान संबंधी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए पंचम भाव देखा जाता है। तो पंचम भाव में आकर के विराजमान हुए हैं, 2025 के मई तक यही रहेंगे और आपको शिक्षा से परिपूर्ण करेंगे। यदि आपकी शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी, या बड़े हैं आप, शादीशुदा हैं और संतान कंसीव होने में कोई समस्या आ रही थी, तो वह समस्या अब 4 नवंबर के बाद दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है यह 1 नंबर राशि, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है सप्तम भाव, तो यहाँ पर पड़ रही है इनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि। तो यहाँ पर जब दृष्टि होगी तो आपके परिवार में बिजनेस जो पार्टनर है या बिजनेस करते हो तो जो बिजनेस पार्टनर होता है उनके साथ कोई समस्या आ रही है, बिजनेस में कोई समस्या आ रही है, तो 4 नवंबर के बाद यह शनिदेव आपके बिजनेस में आपकी तरक्की कराना शुरू कर देंगे। यदि आपको पहले कोई समस्याएं आ रही थी, क्योंकि पहले राहु और गुरु का गोचर था, अब राहु 30 अक्टूबर को निकल जाएगा और शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके व्यापार वाले भाव में, बिजनेस वाले भाव में, या स्पाउस का इसको घर कह सकते हैं। तो जो भी आपस में भी वाद विवाद था वह सॉल्व होगा और मधुर संबंध होंगे आपसी में, आपस में पति पत्नी के। और इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार शनिदेव बढ़ाने वाले हैं, आपका बहुत उच्च स्तर पर आपके व्यापार को लेके जाएंगे। पार्टनरशिप में कोई साझेदारी में कोई समस्या आ रही थी वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब करते हैं शनि की अगली दृष्टि के बारे में। तो अगली दृष्टि पड़ रही है इनके, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, जो मैंने सामने स्क्रीन में एक कुंडली दिखाई है जहाँ पर 5 नंबर लिखा है,
यहाँ पर इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है। तो 7वीं दृष्टि होती है, जहाँ पर देख रहे हैं शनिदेव 7वीं दृष्टि से, तो ये होता है हमारे लाभ का भाव, आय का भाव, हमारे इच्छाओं का भाव। तब जब शनि देव यहाँ पर देखते हैं और अपनी मार्गी दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे, तो आपकी कोई भी इच्छा जो अभी तक पेंडिंग है, जो आपकी पूर्ण नहीं हुई है, वह पूर्ण करेंगे। यह इस 4 नवंबर के बाद यह अपनी दृष्टि डाल करके उस भाव को बढ़िया बना देंगे। यानी आपको लाभ भी होगा, हर क्षेत्र में धन का लाभ भी होगा, अपने व्यापार में लाभ होगा, प्रमोशन होगी, इंक्रीमेंट होगा, यानी आप अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। जो भी आपकी इच्छाएं थी वह शनिदेव पूर्ण करेंगे। धन में होगी वृद्धि। इसके अलावा इनकी जो अगली दृष्टि पड़ती है 10वीं दृष्टि, वह है 8 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दूसरा भाव। दूसरा भाव 10वीं दृष्टि, तो यहाँ पर जब शनिदेव की दृष्टि जाती है तो ये होता है कुटुंब, परिवार का और वाणी का। जब यहाँ पर इनकी 10वीं दृष्टि जाएगी तो परिवार में पीछे कोई भी समस्या आ रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद, या कोई धन संबंधी आपको परेशानी आ रही थी, धन संचित होने में समस्या आ रही थी, या फिर ये कह सकते हैं कि पैसा आपके हाथ में नहीं टिक रहा था, तो अब इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं। आपके धन संचित भी होगा, आएगा भी, क्योंकि आय भाव को शनिदेव देख रहे हैं। आएगा तो संचित भी होगा, क्योंकि धन भाव में भी दृष्टि जा रही है इनकी। परिवार में थोड़ा कलह क्लेश होने से बचाव रखें, वाणी में संयम रखें, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर राशि है जो कि मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि को जब शनिदेव देखेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से, तो थोड़ा बहुत वाद विवाद घर परिवार में होने की संभावना है। लेकिन उसके लिए आप शनि का उपाय करें। आप 5 शनिवार तक 5 साबुत बादाम भोलेनाथ को जाकर के अर्पित करें संध्या के समय। इससे यह आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके बाद हम बात करेंगे तीनों दृष्टियों की। मैंने आपको बात की है शनि की। शनि आपको बहुत कुछ देने के लिए 4 नवंबर को रेडी हैं। तो यह मार्गी जो इनकी ड्यूटी होगी, जो इनकी आगे का समय होगा, वह बहुत ही आपके लिए सुरक्षित भी होगा, आपके लिए धन से परिपूर्ण होगा, आपकी तरक्की के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत अच्छा समय है 4 नवंबर के बाद। अब इसके बाद हम बात करेंगे राहु की। तो राहु आपके गोचर कुंडली में, चंद्र कुंडली में 6ठे भाव में जाकर के 30 तारीख को विराजमान हो जाएंगे। यानी यह 7म भाव से निकलेंगे, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, जो कि स्पाउस का, बिजनेस का होता है। अब यह 6ठे भाव में जाएंगे। पीछे राहु ने 18 महीने तक आपके परिवार में आपस में बहुत वाद विवाद करवाया होगा, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, मन मुटाव हुआ होगा, बिजनेस में घाटे हुए होंगे। लेकिन अब यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ पर केवल देवगुरु बृहस्पति रह जाएंगे। और ये 6ठे भाव में आ रहे हैं, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है। यहाँ पर 6ठे भाव के राहु की एक बात कही गई है कि यदि 6ठे भाव में जब राहु आता है, तो ये मान के चलें कि आपके जितने भी शत्रु हैं, 100 शत्रु भी हैं, तो वह भी दबना शुरू हो जाएंगे। शत्रु इसमें दबते होते हैं। और दूसरी चीज़, यदि आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिलने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो ये मान के चले जैसे ही राहु 6ठे भाव में आ जाएंगे 30 तारीख को, इसके बाद आप कहीं भी अप्लाई करें, आपका बहुत जल्दी से काम बन जाएगा। क्योंकि राहु देव आपको एक अच्छी नौकरी देने के लिए, सर्विस देने के लिए तैयार बैठे हैं 30 तारीख के बाद। और इसके अलावा यदि आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी करने का बहुत अच्छा समय है 30 अक्टूबर से लेकर के 18 महीने तक। 18 महीने तक आपके शत्रुओं की भी बाट लगी रहेगी। जो भी आपसे शत्रुता करेगा, कोई आपके एनिमी होंगे, तो ये मान के चलें वह दौड़ना शुरू कर देंगे पीछे की तरफ। क्योंकि राहु जब 6ठे भाव में हो तो कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कोशिश शत्रु बहुत करते हैं, प्रयत्न बहुत करते हैं आपको नुकसान करने की, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि राहु देव यहाँ पर बैठ जाते हैं, उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। अब 6ठे भाव में राहु बैठ करके अपनी जो दृष्टि डालते हैं, यह 4 नंबर जहाँ पे लिखा है, यानी 10वां घर, तो 10वें घर में इनकी पंचम दृष्टि जाएगी। पंचम दृष्टि जाने से 10वें घर में यदि आप व्यापारी हैं, नौकरी सर्विस करते हैं, तो ये मान के चलें कि नौकरी सर्विस में या व्यापार में आपकी तरक्की निश्चित है। 101% आपको तरक्की मिलेगी। या आपके यही राहु जब 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखते हैं,
तो यहाँ पर ये आपके कर्म भाव को देखते हैं, यानी आपके कर्म में कोई चेंज भी हो सकता है, कोई नई नौकरी भी आपको मिल सकती है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट आप कर सकते हैं। 18 महीने आपको यह आपके कर्म में इतना आगे बढ़ाएंगे कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे 18 साल आगे जा चुके हो आप, इतना तेजी से ये राहु यहाँ काम करेंगे। इसके अलावा पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। जो पीछे देखा जाए तो पिता के साथ थोड़ी बहुत मतभेद हुआ होगा तो वह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पिता के साथ प्रेम रहेगा, मधुर संबंध होंगे। इसके अलावा इनकी अगली दृष्टि पड़ रही है जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, यानी 12वां भाव। 12वां भाव होता है खर्चों का, व्यय स्थान, लॉस का, हॉस्पिटल, अब्रोड का, जेल यात्रा का। तो यहाँ पर जब राहु देखते हैं तो ये मान के चलें यदि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, पीछे कोई केस चल रहा है, तो यह 18 महीने के अंदर अंदर जैसे ही आएंगे किसी भी समय यह कर सकते हैं, क्योंकि राहु का काम होता है अचानक कोई डिसीजन लेना, अचानक से कोई काम कर देना। यानी आपका कोई केस चल रहा है तो उससे आपको निजात मिल जाएगी, वह आपका सोल्व हो जाएगा, आप विजेता होंगे, जीत आपकी पक्की है। उसके अलावा यदि आप बाहर जाने के कोई शौकीन हैं और आपका काम काफ़ी समय से नहीं बन रहा, तो आप निश्चिंत होकर के 30 अक्टूबर के बाद अप्लाई करें, आपका बाहर का श्योर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि राहु बाहर भेजने के लिए बहुत मदद करता है, या हम ये कह सकते हैं बाहर जाने के लिए सबसे श्रेष्ठ ग्रह यह कहलाया जाता है। राहु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपको बाहर लेकर के जाएगी, अब्रोड का सुख देगी। यदि आपकी कोई पीआर नहीं हो रही, आप बाहर हैं ऑलरेडी, तो पीआर होने के पूरे चांस हैं, यहाँ पे पूरे चांस है ही है। इसके अलावा आप अपने थोड़ा सेहत का ख्याल रखें। सेहत के मामले में थोड़ी पेट की गड़बड़ी हो सकती है, डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है, लेफ्ट जो बायां पैर है इसमें दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, यानी हॉस्पिटल का घर भी कहा गया है इसको, खर्चे का घर भी कहा गया है। तो आपका यह कहीं पे दवाइयों में खर्चा करवा सकते हैं राहु, लेकिन उसके अलावा काफ़ी आपको तरक्की भी देंगे, आपको पैसा भी देंगे। तो खर्चा, यदि खर्चे के घर को देख रहे हैं तो खर्चा भी करवाएंगे। तो इसके अलावा इनकी जो अगली दृष्टि है वह जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, यानी द्वितीय भाव। तो द्वितीय भाव में यानी परिवार, कुटुंब, परिवार, वाणी और धन, इस भाव को यह राहु ग्रह देख रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जब राहु द्वितीय भाव को देखेंगे तो छप्पर फाड़ के आपके पास धन आएगा, क्योंकि जब नौकरी आएगी या आपके बिजनेस ग्रोथ करेगा तो यह धन देने में भी कमी नहीं करेंगे। आपका कर्म क्षेत्र भी मजबूत करेंगे और आपका धन क्षेत्र भी मजबूत करेंगे, जहाँ से व्यक्ति धन अपना संचित करता है, सेविंग करता है, तो इस स्थान को यह प्रबल कर देंगे, तेज कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। इसके अलावा वाणी पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि राहु वाणी को खराब करते हैं। अचानक से बंदा मुंह फट होता है, कोई ऐसी बात अपने परिवार में बोल देता है जिसके कारण पूरे घर परिवार में कलह क्लेश का वातावरण बन जाता है। तो अपनी वाणी पे संयम रखें, कंट्रोल रखें और शहद का सेवन प्रतिदिन करें। थोड़ा बहुत शहद रोज चाटें। इससे क्या होगा कि मंगल की पावर आपके अंदर जाएगी और राहु का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा या परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इनकी अगली जो दृष्टि है, माफ़ी चाहता हूँ, इनकी दृष्टियाँ पूरी हो चुकी हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियाँ हैं। अभी यह 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, यानी चंडाल गुरु राहु चंडाल दोष बना हुआ है सप्तम भाव में, यानी परिवार में मतभेद। 30 अक्टूबर के बाद सबसे पहला काम तो देवगुरु बृहस्पति ये करेंगे कि जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी जरूर करवाएंगे अप्रैल से पहले पहले, यानी 30 अक्टूबर के बाद और अप्रैल से पहले पहले आपके लगन होंगे, लगन कार्य होगा जो कि बहुत समय से रुका पड़ा है, क्योंकि चंडाल दोष बन रखा है सप्तम भाव। सप्तम भाव होता है विवाह का भी, तो विवाह में अड़चन आती है। अब यह चंडाल दोष खत्म हो जाएगा 30 अक्टूबर को। तो यदि आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी की कहीं बात चलते चलते रुक जाती थी, तो अब आप ये मान के चलें कि आपको देवगुरु बृहस्पति विवाह के बंधन में बांध देंगे और आगे आपको लेके जाएंगे इस मामले में। दूसरी चीज़, बिजनेस में आप बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे। यदि आप बिजनेस करते हो या कोई नौकरी सर्विस करते हो तो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ देने वाले हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छी बनेगी, देवगुरु बृहस्पति का होना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी 11वां भाव।
11वां भाव होता है डिजायर का, हमारी इच्छाओं का, लाभ का, आय का। जब देवगुरु बृहस्पति इस भाव को देखेंगे तो यह मान के चलें कि आपको छप्पर फाड़ के धन आएगा। जहाँ से भी आप कमाते हो सकता है आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो, बढ़िया इनकम के साधन आपके बनाएंगे और आपके पास रेगुलर बेसिस आपके पास पैसा आएगा। अगर रेगुलर बेसिस नहीं भी आ सका तो जैसे अगर आपका सैलरी आती है मंथली तो बहुत अच्छी होकर के आएगी, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोट होंगे आप, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके आय स्थान को देख रहे हैं अपनी पंचम दृष्टि से। आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपके आय को बढ़ाएंगे, आपकी डिजायर यानी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। क्योंकि 5 नंबर राशि इनकी मित्र राशि है, सूर्य की राशि है, तो यहाँ पर सूर्य का बल भी आपको मिलेगा और आपको देवगुरु बृहस्पति भी बल प्रदान करेंगे। तो इसके बाद जहाँ पर 7 नंबर लिखा है इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी, यानी आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा, आप प्लानिंग अच्छी करेंगे। इस दरमियान अप्रैल से पहले देवगुरु बृहस्पति आपको ऐसी सी प्लानिंग करवाएंगे जहाँ पर आपका बहुत कोई फायदा होने वाला हो। इसके अलावा इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह 3rd भाव में होगी, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3rd भाव में जब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होगी तो ये अपने ही राशि को देखेंगे, यानी 9 नंबर राशि धनु राशि को देखेंगे। तो ऐसे में आपका स्ट्रगल जो पहले बहुत ज़्यादा हो रखा था वह कम हो जाएगा। आपको छोटी मोटी यात्राएं भी आपको ये करवाएंगे और आपके भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, किसी के साथ मधुर संबंध नहीं थे या संबंध बिगड़े हुए थे, वाद विवाद था, तो यह मान करके चलें कि देवगुरु बृहस्पति इन चीज़ों से आपको छुटा देंगे, दूर कर देंगे। यानी आपके परिवार में जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके मधुर संबंध हो जाएंगे, क्योंकि पहले राहु के कारण आपस में मतभेद, परिवार में लड़ाई झगड़ा, बहुत कुछ आपने भी झेला। तो अब ये मान के चलें कि जो आगे का समय है यह 30 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति राहु के चंगुल से निकल जाएंगे। राहु अपना काम करेगा, देवगुरु बृहस्पति अपना काम करेंगे, शनिदेव अपना काम करेंगे। कुल मिलाकर के 101% आपकी कुंडली, या हम 98% ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। केवल 2% जो है थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। जो आपने पहले झेला है ये मान के चले आपने 100% झेला है, अभी आप केवल 2% झेलेंगे, यदि झेलेंगे किसी ग्रह के कारण। इसके लिए मैंने आपको एक उपाय भी बताया है, जो मैंने 5 बादाम वाला बताया है उपाय, उसको अवश्य करें, वह आपको लाभ देगा। और इसके अलावा थोड़ा यदि आप ब्लू कलर ज़्यादा पहने या ब्लू कलर की कैप पहने तो राहु आपका बहुत अच्छे काम करेगा यहाँ पे। तो ब्लू कलर की कैप पहनना या ब्लू कलर की कोई शर्ट या कोई भी कलर, इस ब्लू कलर का कोई भी चीज़ आप वस्त्र पहन सकते हैं, वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी चीज़ ब्लैक कलर भी आपके लिए इस टाइम शूट रहेगा, सही रहेगा। तो तीसरी चीज़ येलो कलर, ये 3 कलर आपके पहनने लायक हैं और पहन सकते हैं, क्योंकि गोचर कुंडली में यदि हमारे ग्रह सही हो तो उनके रिगार्डिंग यदि हम कोई वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उन कलरों को यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यह मान के चलें वह ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो मित्रों, यदि आप अपने बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, अपने परिवार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी कोई कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। कॉल ना करके आप मैसेज करें, उसमें मैं आपको शुल्क की जानकारी दे दूंगा कि जो भी मेरी कुंडली देखने की पेमेंट होगी मैं बता दूंगा आपको मैसेज के जरिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात हो जाएगी। तो यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं वह सब्सक्राइब करें। सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को यदि अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने प्रिय मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राम।